दोस्तों आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं, पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं, इसके साथ ही साथ रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और जर्नल वाउचर्स में आप कई सारी एंट्रीज करते हैं। अब इन वाउचर्स में जो आपने एंट्रीज की हैं उनको यदि आप देखना चाहते हैं तो कैसे और कहां पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा इन वाउचर एंट्रीज को आप चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, और इन वाउचर एंट्रीज में यदि आपने कोई गलती कर रखी है तो उसको किस तरह से सुधार करेंगे, किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, ये आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। तो इतने सारे जो वाउचर्स हैं, इन वाउचर्स में जो आपने एंट्री की है और उन एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से दोस्तों आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। तो मैंने यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ से दोस्तों आपको जाना होगा अकाउंट बुक्स में। मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, दोस्तों हम आ गए अकाउंट बुक्स में। जब आप यहाँ अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रजिस्टर लिखा हुआ मिलेगा और रजिस्टर्स के अंतर्गत यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब आपने जो सेल्स वाउचर में एंट्री की है उन सारी की सारी सेल्स वाउचर में की गई एंट्रीज को देखना है, चेक करना है, सुधार करना है तो आपको सेल्स रजिस्टर में जाना होगा, है ना। इसी तरह से आपने पेमेंट वाउचर में जो आज तक की एंट्री की है उन पेमेंट वाउचर में की गई सारी की सारी एंट्रीज को या किसी पीरियड के अंतर्गत पेमेंट वाउचर में की गई एंट्रीज को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उनमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट रजिस्टर में जाना होगा ना। तो इस तरह से जो भी वाउचर है उस वाउचर से रिलेटेड रजिस्टर में आप जाएंगे तो उस वाउचर से रिलेटेड एंट्री को देख पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आज तक की गई एंट्री को देखना चाहते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया, पेमेंट रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो जब आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर मंथली वाइज आपको सारी की सारी जो एंट्रीज है वो यहाँ पर लगी हुई मिल जाएंगी, है ना। किस मंथ में आपने कितनी एंट्रीज की हैं वो आपकी संख्या इस जगह पर दिखाई दे जाएगी। अब किसी भी मंथ को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, यानी किसी मंथ के अंतर्गत आपको जानकारी लेना है तो उस मंथ को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि मई मंथ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ मई मंथ में जितनी भी हमने पेमेंट वाउचर में एंट्री की है वो देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो जो भी पीरियड आप कर देंगे उस पीरियड के अंतर्गत भी जानकारी ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 अप्रैल से लेकर और 31 अगस्त। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच में जितनी भी पेमेंट वाउचर की एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री हम इस जगह पर देख पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आप एक एक एंट्री को चेक कर सकते हैं, अमाउंट में कोई गलती तो नहीं कर दी है आपने, पार्टी लगाई है, पार्टी कोई नेम गलत तो नहीं डाल दिया, तो इस तरह से आप इस जगह पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सुधार करना है ना, और डिटेल में चेक करना है तो किसी भी एंट्री को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ 2 अप्रैल को जानकी ट्रेडर्स को मैंने पेमेंट किया 2 लाख रुपए का, इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो इस जगह पर आ जाते हैं। F2 प्रेस कीजिए, यदि आपने कोई डेट गलत कर दिया तो आप डेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कर्सर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट में यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट मैंने डाल रखा था, यदि कोई और बैंक अकाउंट लगाना था, गलती से मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर लेजर लगा दिया तो आप यहाँ से स्पेस की प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ से कोई दूसरा है बैंक वो आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आईडीबीआई बैंक यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। पार्टी में कर्सर आ गया, यदि आपने पार्टी कोई गलत डाल दिया तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कर्सर जिस जिस जगह पर जाएगा। अमाउंट में आपने गलती कर दी, अमाउंट यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 2,50,000 था तो मैंने 2,50,000 कर दिया। इसके अलावा कर्सर आपका हर जगह जाएगा, है ना। तो कोई डिटेल आप डालना पहले भूल गए थे कॉलम में तो वो डिटेल भी डाल सकते हैं, कर्सर उस जगह पर जाएगा। और किसी डिटेल को आपने गलत डाल रखा था तो उसको आप यहाँ पर चेंज कीजिए और चेंज करके मॉडिफाई करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपने जो चेंज किया वो चेंज यहाँ पर मान्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस एंट्री को मैंने चेंज किया था, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक किया था तो आईडीबीआई बैंक हो गया, और यहाँ पर 2,50,000 रुपये किया था 2 लाख की जगह, तो वो यहाँ पर हमारा चेंज मान्य हो गया ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी जो एंट्री है उसको इस तरह से देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब इस जगह पर फिर हम आ गए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सेल्स रजिस्टर में। मैंने सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए सेल्स की जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी मंथली वाइज हमें यहाँ पर लगी हुई मिल गई। यहाँ पर जिस भी मंथ से रिलेटेड हमें सेल्स की एंट्री देखना है उस मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, या किसी भी एक मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे और आगे जो भी पीरियड हमको करना है वो हम कर देंगे ना। तो यहाँ पर जनवरी मंथ को मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। जनवरी मंथ में मैंने जो भी सेल की थी वो सारी की सारी एंट्रीज हमें इस जगह पर दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपने गलती की है तो गलती को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 31 जनवरी को दीपक ट्रेडर्स को मैंने सेल किया, उस एंट्री को यहाँ पर ले लेता हूँ। F2 प्रेस करके आप यहाँ पर जो डेट है वो डेट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्सर जिस जिस जगह जाएगा वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम में आपका
कर्सर आ गया। यहाँ पर स्टॉक आइटम यदि आपने कोई गलत डाल रखा था तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी में आपका कर्सर आ गया, क्वांटिटी यहाँ पर 120 करना है, 120 क्वांटिटी कर सकते हैं। रेट में भी 210 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने कर दिया था गलती से, जबकि ये 200 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी फील्ड में जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जाएगा, जो जो भी हमने गलती की वो गलती कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टॉक आइटम हमने गलत लगा दिया था ना, उसको हटाना है तो यहाँ से उस स्टॉक आइटम पर आए, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दिया तो वो स्टॉक आइटम यहाँ से हट गया। इसके अलावा कोई स्टॉक आइटम हमें ऐड करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं शुगर स्टॉक आइटम को लेता हूँ, है ना, और इसकी जो रेट है वो रेट डाल दी। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं मॉडिफाई, किसी भी जगह पर आपका कर्सर जाएगा वहाँ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैकिंग चार्ज था, इसका लेजर मैंने गलत लगा दिया था तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके इसको हटा देते हैं। और कोई लेजर मुझे यहाँ पर लगाना है तो मैं लेजर भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं डिस्काउंट पेड का लेजर लगा देता हूँ, 250 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया, है ना। तो इस तरह से आप जिस भी फील्ड में चाहें उस फील्ड में जाकर आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी रजिस्टर हैं, किसी भी रजिस्टर में आप जाइए, उस रजिस्टर से रिलेटेड आपको उसी तरह जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको सेल्स रजिस्टर का, पेमेंट रजिस्टर का, उसी तरह से आपको उस रजिस्टर में जाकर उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी लेना चाहता हूँ तो परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। परचेज की जानकारी मंथली बाय हमें मिल रही है, किसी मंथ को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए और आगे जाके जो पीरियड करना है वो पीरियड कर दीजिए, उस पीरियड से रिलेटेड आप परचेज की जानकारी वो ले पाएंगे ना। यहाँ पर मैं दिसंबर महीने जो है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो दिसंबर महीने में मैंने जो भी परचेज किया वो परचेज मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। और किसी भी परचेज को मुझे यहाँ से चेंज करना है तो उस परचेज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। तो उसी तरह से जिस तरह से कि आपने सेल्स वाउचर में एंट्री में जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। 31 दिसंबर डेट है, गलती से मैंने यहाँ पर 31 दिसंबर डाल दिया था, ये 2 दिसंबर था तो मैंने 2 दिसंबर कर दिया, है ना। और यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर सप्लायर का वो 684 नहीं था, 694 था, तो मैं यहाँ पे 694 कर देता हूँ। 2 दिसंबर यहाँ पर डेट कर देता हूँ, है ना। इसी तरह से आप जो भी चेंजेस करना है चेंज कर सकते हैं। कोई स्टॉक आइटम यहाँ से हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम आप ऐड कर दीजिए। और पुराने जो स्टॉक आइटम है उनकी रेट में चेंज करना चाहते हैं, क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी लेजर लगाना चाहते हैं आप लेजर लगा सकते हैं, कोई लेजर लगा हुआ उसको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, सारा का सारा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो भी रजिस्टर हैं, है ना, तो यहाँ पर वो सारे रजिस्टर हैं, काउंटर रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो जिन भी रजिस्टर से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है उससे रिलेटेड रजिस्टर में चले जाइए, तो वहाँ पर आप इस तरह से जानकारी भी ले सकते हैं। और कोई भी चेक करना है आप चेक भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है किसी एंट्री को, गलती को सुधार करना है तो सुधार भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।